ये धरना है जी, ये ज़मीन हमारी है, हमारी थोड़े ही ज़मीन है और प्रशासन इस पर कब्जा कर रहा है। ये ज़बरदस्ती हो रही है हमारे साथ है। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ गया। अभी हम एसडीएम से मिल के आए हैं, उन्होंने कहा है 29 तारीख है, तो 29 तारीख से तक कोई भी यहाँ कब्जा कायम नहीं होगा। 29 के बाद बोले देखा जाएगा। 29 क्यों? 29 तारीख लग रही है कोर्ट में, सेशन में केस है। हाँ, मेरा यहाँ लगता है, लेकिन ये ज़मीन हमारी है, थोड़े की ज़मीन है। कितनी ज़मीन होगी? ये 1166 कनाल ज़मीन है। तो कौन से ठोड़े की है ये पन्ना चुल्याण के ठोड़े हैं 4, शबला जागवान और गोकुल गंगदास, जवान और निराचिया। इसमें मेला तो काफी सालों से लग रहा है। हाँ, रामेश्वरी देवी का जो मेला है, ये मेला जी हमारे तो दादा परदादा उनसे पहले से लग आ रहा है। तो ये जमीन यहाँ यूं की यूं पड़ी थी सर? हाँ, ये ज़मीन ऐसे की ऐसी है, हमारी खेतों की ज़मीन है। ये हमारा बंटवारा हो गया 96 में और 99 में कोई चिट्ठी आई थी, उसके तहत है हमारा अंतकाल कर लिया। ये इसका केस चल रहा है। इंतकाल आपके नाम होगा? इंतकाल नगर पालिका के नाम है। हाँ, 2007 में 14/9/2007 में अंतकाल हमारे को बगैर इतला के जबरदस्ती इंतकाल कर लिया। सारी जमीन ना कोई नोटिस, हाँ सभी जमीन का कर लिया। ना हमारे को ना बुलाया गया, ना कोई नोटिस दिया गया, नीचे नीचे काम कर लिया। और ये पूरा गांव की जमीन ऐसे ही है, पूरा गांव का है वैसे तो कब्जा इनका कमेटी का, लेकिन ये हमारे ऊपर जबरदस्ती हो रही है। अब ये 4 दीवारी आपके पास क्या सबूत है? इंतकाल जिसकी हो जाती है सरकारी रिकॉर्ड में तो जमीन होती नहीं, ये जो हमारे पास रहे हमने 1960 का रिकॉर्ड कटवाया, 1971-72 चकबंदी से पहले का रिकॉर्ड हमारे दो रहा है। हम मालिक हैं और 2006 में भी हम मालिक हैं, लेकिन 2007 में इनने ये करवाया। पहले आप मालिक रहे हैं? हाँ। तो इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं करी? इससे पहले कोई कार्रवाई नहीं, कोई बात नहीं। आपने क्यों नहीं करी इससे पहले कार्रवाई? आपने पता था है, आपने कहा कि 2006 से पहले हम मालिक थे। हाँ, तो इसका किराया जो ना सरकार लिया करती। कोई किराया नहीं था, कोई किराया नहीं था। कोई किराया अब क्या विवाद हुआ? किस कारण? अब विवाद ये 4 दीवारी करने लगे। कौन? प्रशासन? हाँ, ये 4 दीवारी देखो ये हो रही, और ये पीछे देखो, ये जो 4 किले हम धर्मशाला बना दी, 4.5 किला, ये भी हमारी मलकियत में है। शासन ने बनाई? प्रशासन ने बना दी। तो आपकी मांग क्या है? अब हमारी मांग ये है, हमारी जमीन पर कब्जा ना किया जाए। या प्लॉट कट रहे हैं, 2096 में पुख्ता काम हो रहा है, यहाँ पर कब्जा दे रखा है। प्लॉट किस किस के कट रहे हैं? सारा पूरा ठोड़ा का चारू ठोड़े प्लाट कट रहे हैं। पन्ना में जो 4 ठोड़े हैं, उनके सभी के प्लाट हैं। कितने प्लॉट होंगे लगभग? जी, कितने प्लॉट होंगे? प्लॉट इसमें कम से कम भी 40-50 होंगे। तो अब एक और है विवाद है कि भी डबल टेंडर हो गया है, जो नाई बाल काटने चटूला तारते हैं उसका। हाँ, उसका प्रशासन ने भी कर दिया और आप लोगों ने भी कर नगर दिया। पालिका ने भी कर दिया और हमने भी कर दिया। कितने का किया आपने? हमने 431 का, 4,31,000, और उन्होंने 460 का। 60 का। और क्या टकराव नहीं होगा क्या? वो जी टकराव होगा तो वो देखा जाएगा। टकराव के लिए हम तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, हम टकराव के लिए तैयार हैं। नया मोड़ जो है ऐसा, हमने धरना बैठ के, हम किसी से झगड़ा करना नहीं चाहते, शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। अगर प्रशासन नहीं माने तो क्या किया? नहीं मान्या तो हम पिटांगे और क्या करांगे। ये तो कई पाने के लोग हैं, तो पूरा गांव है। पूरा गांव है, पूरा गांव है। अब यहाँ हमारे साथ पूरा गांव है। गांव तो राम होता है। हाँ, गांव राम होता है। राम से। हाँ। और गांव पूरा गांव नहीं, रात के गांव भी हैं। हमारे एक आध्यान खाप के प्रधान जी आ रहे हैं, राजपाल जी, ये भी हमारे साथ हैं। जब हम
पूरा उसको इकट्ठा करेंगे। किसान यूनियन के भी कल यहाँ आए थे, वो भी हमारे साथ हैं। सिंह जी आप काजन खाप के प्रधान हैं और ये बेरी जो है काजन खाप से जुड़ा हुआ मामला है। बात ऐसी है जी, ये बेरी सुल्लान पन्ना के 4 थोड़े नहीं, आसपास के तमाम गांवों का आस्था का केंद्र है और इस पर सरकार ज़बरदस्ती कर रही है। ये बहुत ही मतलब पेचीदा मामला है। तो मैं तो अपील करूंगा सरकार से कि इसमें इतना जल्दबाजी ना किया जाए, क्योंकि बुज़ुर्गों ने इसको बड़ी मेहनत से, इस देवी माई को बड़ी मेहनत से इसको चला रखा था और आज सरकार ज़बरदस्ती इस पर कब्जा कर रही है। मैं तो यही अपील करता हूँ कि भाई सरकार बगैर सोचे समझे कोई ऐसा कदम ना उठाए आपकी टकराव की कोई स्थिति बन जाओ। एक चुल्लान पन्ना के 4 थोड़े नहीं, ये कादियान खाप की 36 बरादरी का मामला है और अगर जरूरत पड़ी तो सारे के सारे इकट्ठे होकर यहाँ धरना पाएंगे। वकील साहब, आपने तो सारे कागजात खंगाले होंगे जी। क्या शुभ कुछ नाम मामला है ये? पहले अपना नाम बताइए सर। मेरा नाम रामवीर कादियान है, झज्जर कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। और आ जाओ भाई, उड़ी ना जाओ ये मामला ये हमारे पूर्वजों ने कभी जो हमारी ज़मीन थी खेतों की, उसमें से ज़मीन छोड़ी हुई थी। सभी पूरे बेरी गांव में हर पाने में छोड़ी हुई थी। 1996 में जो हमारा कोर्ट से बंटवारा हो गया और 2005 में हमने कब्जा ले लिया था कोर्ट के थ्रू और फिर कोई नोटिफिकेशन आया था गवर्नमेंट का 2007 में, वो एमसी के हमारा इंतकाल चढ़ गया है एमसी के नाम। उसके बाद हम कोर्ट में, अभी तक हमारा कोर्ट में केस पेंडिंग है इसके रिगार्डिंग और उसकी 29 तारीख लगी हुई है। अब हम एसडीएम साहब से अभी मिल के आए हैं सभी जाके, तो एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 16 तारीख को उसके बारे में। अभी ये फैसला है, इसमें हमारी ज़मीन है, हमारी है, जो मुश्तरका मालकान है वो ज़मीन हमारी है और ये डॉक्यूमेंट्स उसके बिल्कुल स्टिक बैठते हैं। तो एसडीएम साहब ने अभी यह आश्वासन दिया कि भाई हम कार्रवाई नहीं करेंगे जब तक आपका फैसला नहीं हो जाता। ये हमारा फैसला है जिसकी हम रिसीविंग भी लेके आए हैं, लिखित में दे के आए हैं, रिसीविंग हमारे पास है। उनकी धरना जारी रहेगा? हाँ जी, धरना तो जारी रहेगा। धरना सोच विचार करके जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सोच विचार करके जो भी है वो शाम तक फैसला लेंगे, उसके बाद जो वो बता दिया जाएगा। और मैं और मेरे साथी सभी, मैं तो एक ही अपील करता हूँ सभी से कि ये ज़मीन और ये हमारी जमा पूंजी है बुजुर्गों की, इसको आपस में बैठ के, वैसे ज़मीन तो हमारी है, एक बार अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको सोल्यूशन करना चाहिए बैठ के, ठीक है। और हमारा, मैं तो एक ही अपील करता हूँ सारे गांव से एकजुट होके हमें साथ देना चाहिए और हमारी ज़मीन को हमारी वापस लेनी चाहिए हमें। प्रशासन और अगर नहीं माना इस चीज़ ने, कह रहे कि भाई 2006 से पहले ये आपका इंतकाल भी नहीं था, ये आपका इंतकाल था, अब प्रशासन ने अपने तरफ कर लिया इंतकाल। अगर नहीं माना तो फिर प्रशासन और पंचायत ये आमने सामने टकराव वाली बात आएगी। देखो जी, उसमें कुछ भी हो, हम अपनी ज़मीन को छोड़ेंगे नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कोशिश हमारी पूरी रहेगी, हम अपनी ज़मीन को बचाएंगे। क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने और हमने, किसी ने घर मकान बना रखा है, किसी ने कुछ कर रखा है और एक एक जमा पूंजी लगा के ये तैयार हुआ था, उसको ऐसे हम जाने नहीं देंगे।